ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राम राम, नमस्ते, राधे राधे, सलाम वालेकुम। देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं इंग्लिश की क्लास। इस इंग्लिश की क्लास में आपको पता है ना, जिस प्रकार से मनुष्य को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, आवास की जरूरत होती है, उसी प्रकार पढ़े लिखे बच्चे को आज के जमाने में इंग्लिश की बहुत जरूरत होती है। माय डियर फ्रेंड्स, सन्स एंड डॉटर्स एंड स्टूडेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार इंग्लिश आना आज के पढ़े लिखे युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। विदाउट इंग्लिश आपको अपने आप को ही फ्रेंड सर्किल में सेमलेस होना पड़ेगा, आपको अपना रेस्पेक्ट कम फील होना पड़ेगा, आपको अपने आप को शर्मिंदगी आएगी कि यार मुझे इनके सामने इंग्लिश नहीं आती, आप अपने आप को कमजोर समझोगे, लावारिस समझोगे। तो इसके लिए मैं आपको फ्री क्लास दे रहा हूं। इस फ्री क्लास के अंदर मैं आपको वो देने जा रहा हूं जो दुनिया का बेस्ट टीचरों में मेरी काउंटिंग होती है। माय नेम इज सुंदर सर। सो अगेन वेलकम, लेट स्टार्ट टुडेज क्लास। टेंस, TENSE, टेंस 5 लेटर्स से बना है, 5 लेटर। TENSE, टेंस। टेंस का मतलब होता है समय, काल, परिस्थिति। जो भी बच्चों, जो भी अभी चल रहा है इसको भी अपन टेंस कहेंगे। जो बीता है, हुआ है, जो बीत चुका है उसको भी टेंस कहेंगे। और आने वाला समय, जैसे अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, राजस्थान में दो क्षेत्रों में चुनाव होंगे, एक तो 19 तारीख को होगा, एक शायद 24 तारीख को होगा। ऐसे ही ये जो होगा वो भी एक तरह से भविष्य काल की बात हो रही है, तो वो भी एक तरीके से टेंस है। तो टेंस का मतलब हुआ यहाँ समय, काल, परिस्थिति। समय, काल, परिस्थिति। देखिए माय डियर फ्रेंड्स एंड फेलो, टेंस होते हैं 3 प्रकार के। हाउ मेनी प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 3 टाइप्स। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एवरीवन विल स्पीक वर्तमान काल। प्रेजेंट क्या होता है? वर्तमान काल। जो भी बच्चे लाइन पे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, उनको अपने अपने दोस्तों को शेयर करें लिंक को, और उनको अवगत कराएं कि वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर सुंदर सर की क्लास चालू हो चुकी है। तो प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, एंड फ्यूचर विल बी भविष्य काल। फ्यूचर विल बी भविष्य काल। इन द सेंस वर्तमान, वर्तमान इन द सेंस माय डियर फ्रेंड्स जिसके एंड में है मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको लास्ट का देखना है। अगर वाक्य में है आ रहा है तो वह दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, दिस इज कॉल्ड वर्तमान काल। सेकंड थिंग इज दैट पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। पास्ट का मतलब भूतकाल। हमारे भारत देश की धरती महापुरुषों की भूमि थी। इसमें महाराणा प्रताप के नाम का एक महान योद्धा ने जन्म लिया था। मैं कल दोपहर को गांव गया था। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हो मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे क्या आ रहा है? लास्ट के अंदर आपको फील हो रहा है था। मैं कल खाना खाया था, मैं नानी के घर गया था, मेरा जन्म 1995 में यानी 1995 में मेरा बोर्न हुआ था। इसी प्रकार से नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज फ्यूचर। फ्यूचर इन द सेंस भविष्य काल। भविष्य का मतलब होता है जो समय आएगा, द टाइम विच विल कम, द टाइम विच विल कम। सपोज मेरा एक सपना है, दिस इज द माई ड्रीम, आई विल बिकम वन डे ए पीएम ऑफ इंडिया। एक दिन में भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। I will become a PM ऑफ इंडिया या द PM ऑफ इंडिया। मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बहुत बड़ा राजा बनूंगा। I will become great king of the world। मैं अपने आप को सहानुभूति सिंपैथी जता रहा हूं। मेरा सपना है, दिस इज माय ड्रीम, कि वन डे आई विल बिकम ग्रेट फिलोसोफर। मैं एक बहुत बड़ा दार्शनिक बनूंगा। एक दिन मैं बहुत बड़ा टीचर बनूंगा। वन डे आई विल बिकम ग्रेट टीचर। इन द सेंस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बनूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं गांव जाऊंगा। इन द सेंस एंड ऑफ द सेंटेंस वी आर लुकिंग एंड फीलिंग गा गे गी। जिस सेंटेंस के एंड में, जिस वाक्य के अंत में गा गी गे ऐसे शब्द आपको फील हो, ऐसे वर्ड आपको लगे, वह भविष्य काल होता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे लाइन पे नहीं है, जिनका इंग्लिश 0 है, वो अपनी बाहें सीने को तान कर आ जाइए, शोल्डर टाइट करके बैठिए, आंखों को कैमरे के सामने ऑनलाइन क्लास को देखिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, माइंड को ढीला छोड़ना है और सुंदर सर की क्लास को ध्यान से सुनना है। बाकी का माइंड का ढक्कन मैं खोलूंगा, इंग्लिश में उसमें डालूंगा और वापस लॉक लगा दूंगा। चाबी सुंदर सर के पास रहेगी, आपके पास भी नहीं रहेगी। इंग्लिश सीखने की, इंग्लिश सिखाने की
हमेशा लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ये मेरा जिम्मेदारी लेता हूं। आई विल प्रॉमिस यू माय डियर फ्रेंड्स ऑल द स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगेन। नेक्स्ट चैप्टर इज सब डिविजन। So in the sense present, past, future, there are again divided in subdivision. Subdivision in the sense 4 types: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Indefinite, we are just filling the from the words. इस शब्द से लग रहा है, इस वर्ड से अपन को लग रहा है इनडेफिनेट, यानी जो कोई निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, डेफिनेटली मैं आपसे मिलूंगा, डेफिनेटली मैं आपके पास वहां आऊंगा, यानी डेफिनेट का मतलब हो रहा पक्का। और इसका जस्ट अपोजिट कर दो, इन लगा दो, इन द सेंस अपोजिट, तो इनडेफिनेट अनिश्चित। नेक्स्ट इज, जो जैसे मैं खाना खाता हूं, कब खाता हूं पता नहीं है, मैं गांव जाता हूं पता नहीं है, मैं बैठता हूं कब बैठता हूं पता नहीं है, इनडेफिनेट हो रहा है। मैं शाम को आपसे मिलूंगा, लेकिन शाम को कब मिलूंगा, कितने बजे मिलूंगा, अगर मैं 6 बजे मिलूंगा तो डेफिनेट हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं अपन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडेफिनेट टेंस। मैं शाम को मिलूंगा ऑलमोस्ट आपको लगभग 7-8 बजे के लगभग, तो 7-8-10 बजे के लगभग का मतलब हो रहा है यहाँ पे पक्का टाइम नहीं है। 7 बजे भी मिल सकता हूँ, 7:30 भी मिल सकता हूँ, 6:30 भी मिल सकता हूँ, 6:30 o'clock आई कैन मीट यू। सो आई एम जस्ट टॉकिंग यू अबाउट दिस, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। तो इंडेफिनेट इन द सेंस मेरे अगले साल मेरे गांव में अच्छी पैदावार हो सकती है, इंडेफिनेट हो रहा है, हो सकती है, संभावना जाहिर हो रही है, लेकिन कब होगी कोई पता नहीं। अच्छी बारिश होगी, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, अच्छी फसल देगी, क्रॉप होगा तो आराम से अच्छी फसल हो जाएगी। लेकिन दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, इनडेफिनेट, असंभव है, कब है क्या होगा अपन को कोई पता नहीं है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस से पता चल रहा है कि अपन को कहते हैं लगातार तुम ये काम करो। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, निरंतरता। मैं खाना खा रहा हूं, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह देख रहा है, मम्मी नहा रही है, अपन को इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि रहा है, रही है, या खाना खा रहा था, या खाना खा रहा होगा, या पंखा चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मम्मी क्या कर रही होगी, मम्मी छत पे झाड़ू लगा रही होगी, तो लास्ट में क्या आ रहा है, रही होगी। नेक्स्ट इज परफेक्ट। परफेक्ट से शब्द से अपन को पता चल रहा है दिस इज वर्ड इज परफेक्ट। पूर्ण इन द सेंस मैंने काम को पूरा कर लिया, पूर्ण इन द सेंस आई हैव डन द वर्क। लाइक मेरा एग्जाम लग चुका है, आज 8th क्लास का षष्ठी का एग्जाम था, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड का। अब वो बच्चे दावे के साथ कहेंगे कि मेरा हिंदी का एग्जाम लग चुका है, यानी काम क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। अब वो हिंदी की बुक को उठा के भी नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका पेपर लग चुका है, तो उनका हिंदी का पेपर पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन द सेंस माय डियर फ्रेंड, जो काम पहले से चल रहा हो, पहले से स्टार्ट हुआ और अब भी चल रहा हो, जो काम पहले से चालू हुआ हो। इन द सेंस मैं खाना खा रहा हूं, खाना कब से खा रहा हूं, 10 मिनट पहले से खा रहा हूं, तो खाना पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्णा पूर्ण, यानी पूर्ण भी हो चुका है और चल भी रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अपन इसको सब डिवीजन भागों में फिर बांटेंगे और आगे की क्लास में आपको मैं बताता हूं। थैंक यू, जय हिंद।